नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ फिर से आप सबके लिए। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो थायराइड के बारे में करने वाले हैं। ये एक अगेन लाइफस्टाइल डिजीज़ है। और अगर हम ये बात करें तो हर 10वें बंदे को आजकल थायराइड ही है। और जब हम थायराइड के बारे में बात करना शुरू कर रहे हैं तो इतना ज़रूर कहूँगी कि इसमें जो भी आसन आप करने वाले हैं उसमें कॉमन बात क्या ध्यान रखनी है। एक तो आपके जो नेक मूव होने से यहाँ पर जो स्ट्रेच पड़ता है, उस स्ट्रेच को हम जब भी किसी भी आसन में ले रहे हैं तो वो सारे आसन थायराइड के लिए अच्छे हैं। अब थायराइड ग्लैंड आखिर करती क्या है जिसकी वजह से ये हमें, चाहे हमें हाइपर हो या हाइपो हो थायराइड, लेकिन दोनों ही कंडीशंस हमारे लिए बैलेंस्ड नहीं हैं, अच्छी नहीं हैं। तो हमें जो है अपनी इस ग्लैंड को, जो कि यहाँ पर नेक में होती है, यहाँ दिखाई देती है, उसको हमें एक्टिवेट करना है ताकि वो एक बैलेंस्ड सिक्रीशन कर सके हार्मोन्स का और हम एक बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जी सकें। हमारा मेटाबॉलिक रेट को वो कंट्रोल करती है। हमारा जो फूड अंदर जा रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम भी वही ग्लैंड की वजह से, उसमें जितने भी हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं उसकी वजह से होता है। तो अब अगर एक्सरसाइजेस की बात करें तो ये जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड स्ट्रेस से ही हैं। उनका फर्स्ट कॉज जो है, कारण जो है, वो स्ट्रेस ही है। और आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा है और सब लेते भी बहुत ज़्यादा है, और फिर लेने के बाद उसको कंट्रोल कैसे करना है वो बिल्कुल भी काम उस पर नहीं करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होता है। ऐसा कोई नहीं कह सकता कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले स्ट्रेस को हम किस तरह से डील करते हैं, बेसिकली वो ही टैकल करना हमें आना चाहिए। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एक्सरसाइजेस के बारे में, क्योंकि थायराइड के लिए मुझे अलग अलग पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक कंप्लीट गाइडेंस थायराइड के बारे में मिल सकेगी। तो आज मैं उतना बताने वाली हूँ कि थोड़ा सा, जिससे आप अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ला सकें, या कोई एक नॉर्मल बंदा भी अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करके अपने कामों को आगे बढ़ा सके। तो सबसे पहली बात है कि आपके लिए जो भी सहज आसन हो वो आपको लेना है। और ये सहज आसन सुखासन हो सकता है, ये सहज आसन वज्रासन हो सकता है, या कोई अगर नीचे ज़मीन पर नहीं बैठ पा रहा है तो हमें क्या करना है, चेयर पे, सोफे पे, कहीं पर भी सुखासन में, सहज आसन में बैठ जाना है। मतलब आप कुर्सी पर जब बैठेंगे तो पैर लटके हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें सबसे पहला ध्यान क्या करना है कि हमारे नेक मूव्स को करना है। उन नेक मूव्स को करने से हमारे ये जो थायराइड ग्लैंड है वो एक्टिवेट होती है। तो हम पहले मूव की ओर जा रहे हैं, तो हमें इनहेल करते हुए एंड इसको अच्छे से कंप्लीटली स्ट्रेच करना है, और वहाँ पर अपने मुंह को इस तरह से चलाना है, पूरा खोलें और पूरा बंद करें। तो इनहेल वापस हमने किया, यहाँ पर आप कंप्लीट स्ट्रेच फील करेंगे। 4 से 5 ब्रीदिंग तक किया और हम धीरे से सामने आए, सेंटर में आए, फिर हमने इनहेल एक्सहेल करके अपने चेस्ट को चिन से मिलाया, इस तरह से स्ट्रेच करते हो। फिर वापस से इनहेल सेंटर एंड पीछे गए, मूवमेंट मुंह का दिया, और फिर हम धीरे से सेंटर में आए, फिर इनहेल एंड एक्सहेल, चेस्ट से चिन को मिलाया, दैट कॉल्ड जालंधर बंद। सो इस बंद को लगाने के बाद यहाँ रुकना है, 2 से 3 ब्रीदिंग, एंड देन अगेन वी आर कमिंग विद द सेंटर। सो ये मूवमेंट से यहाँ पर स्टिमुलेशन होगा और ये एक्टिवेट होगी, बैलेंस होगी। सो ये एक बहुत ही नॉर्मल सी एक्सरसाइज है। इसी तरह से आप जो है
अपनी गर्दन को इस तरह से घुमाकर पीछे ले जाएंगे एंड धीरे से सेंटर में लाएंगे, फिर इधर की तरफ ले जाएंगे एंड वापस गए। इस तरह से इन नेक्स के मूव को आप 10-10 बार कर सकते हो। उसी तरह से आप अपनी नेक को शोल्डर पर गिरा रहे हैं और इस तरह से स्ट्रेच कर रहे हैं। इनहेल एंड एक्सहेल, स्ट्रेच कर रहे हैं। सेंटर में आए, फिर से इनहेल एंड एक्सहेल। यहाँ रुके थोड़ी देर, स्ट्रेच को फील किया और फिर सेंटर में आ गए। टेक योर इनहेल एंड एक्सहेल एंड स्ट्रेच, फील द स्ट्रेच। या इस तरह से ये सारे नेक मूव्स आपको करने हैं। सो ये नेक मूव्स अलग अलग एक्सरसाइजेज में भी आप कर सकते हैं। आपकी गर्दन जो है जैसे जैसे मूव करेगी, जैसे जैसे हिलेगी, जैसे पीछे जाएगी, जैसे आगे जाएगी, तो ये एक कॉमन बात है जो एक थायराइड पर्सन को जाननी चाहिए कि चाहे मर्जी वो जो भी एक्सरसाइज करे उसमें उसके नेक मूवमेंट पर काम होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक एक्सरसाइज बताती हूँ। मैं वज्रासन में बैठी हूँ और मैं घुटनों पर आ जाती हूँ, और घुटनों पर आने के बाद मैं बैक बेंडिंग की जब भी प्रैक्टिस करूँगी तो मैं पीछे की तरफ जाऊँगी। सो हम हमारे हाथ नॉर्मल बंदे के हिसाब से बता रही हूँ। उष्ट्रासन की प्रैक्टिस, कैमल पोज जिसको कहते हैं, उसकी प्रैक्टिस अगर कोई कर सकता है तो उसको ज़रूर करनी चाहिए। नहीं तो एक नॉर्मल बंदे को कमर पे हाथ रख के इनहेल एंड एक्सहेल एंड ट्राई टू स्ट्रेच योर नेक एंड योर बैक। इस तरह से स्ट्रेच करते हुए आप अपने स्ट्रेच को फील करें। 2-3 ब्रीदिंग वहाँ रहें और फिर से आ जाएं। देखिए मैं आपको साइड से बता देती हूँ। आप अपने हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं, आप अपने हाथों को यहाँ भी रख सकते हैं, और जहाँ तक आप जा सकते हैं उतनी ही बैक बेंडिंग करनी है। सो टेक योर इनहेल एंड एक्सहेल एंड ट्राई टू स्ट्रेच देयर। अब इसमें साथ में आप अपने माउथ मूवमेंट को और अपने बैक बेंडिंग को बढ़ा रहे हैं और धीरे से इधर आ रहे हैं। तो जब अपने ये मूव किया, उष्ट्रासन जो किया, कैमल पोज जो किया है, अब कैमल पोज कंप्लीटली जब हम करते हैं, कोई कर सकता है, तो इनहेल एंड एक्सहेल एंड जस्ट ट्राई योर बोथ हैंड एंड जस्ट गो लाइक दिस। ये कैमल पोज कंप्लीटली हुआ। सो ये कैमल पोज जो है क्या कहना चाहिए, थायराइड पीपल्स को प्रैक्टिस करनी चाहिए। बट अगर कोई कंप्लीटली दोनों हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचा पा रहा है तो आप नॉर्मल भी जब बैक बेंडिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी थायराइड की जो एक्सरसाइज होनी चाहिए वो हो रही है। बेसिकली इस एरिया को हमें स्टिमुलेट करना है और इसके हार्मोन सिक्रीशन को बैलेंस के ऊपर लेकर आना है। सो इसी तरह से एक पोज और होता है जिसमें हम इनहेल यहाँ उल्टे लेटे और हमने एक्सहेल किया और पूरी तरह स्ट्रेच किया, खींचा। यहाँ पर भी हम माउथ मूवमेंट कर सकते हैं और इस स्ट्रेच को हम फील करें अच्छे से, वहाँ रुके अच्छे से, आप धीरे से उठे और पीछे शशांक आसन या रेस्ट पोज में चले गए। तो आज मैंने ये 2 आसनों की बात करी क्योंकि थायराइड के बारे में जब हम बात करेंगे तो 10 मिनट की 5 मिनट की वीडियो बनाने से काम नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ बहुत सारी बातें समझने की ज़रूरत है। तो मैं धीरे धीरे नेक्स्ट एक और पार्ट लेके आने वाली हूँ और उसमें भी अगर बातें पूरी नहीं हुई तो हम एक और पार्ट को देखेंगे। तो इस तरह से हम पूरी तरह चीज़ों को समझ करके अगर आगे बढ़ेंगे, हमारी समझ, हमारी लर्निंग बढ़ेगी, तो हम लाइफ स्टाइल डिजीज़ से फाइट कर पाएंगे और एक अच्छी और हेल्दी लाइफ जी पाएंगे। सो आप सब मुझे पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, मैं चीज़ों को समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट करिए,
मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी। सो इसलिए कि सबके लिए हेल्थ इम्पॉर्टेंट है और सबके लिए हेल्थ ज़रूरी है। सो अपनी हेल्थ का ख्याल करिएगा, अभ्यास करिएगा और हमेशा अपनी लाइफ में एक हेल्दी लाइफ की ओर बढ़ने की ज़रूर कोशिश करिएगा। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।